गुरु महाराज कहते ने तू सबनी थाई जिथे हो जाए। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जान वास्ते दो साधन है, एक है शरीर और एक है मन। कभी कभी शरीर तो गुरु घर बैठा होता है और मन करके हम पता नहीं कहां कहां फिरते रहते हैं। बहुत से लोग हमारे पास आंदे के स्वामी जी मेरा मन नहीं लगता, पाठ करते हैं जपजी साहब का, मन कहां कहां फिरता है, पाठ समाप्त हो जाता है, कहते समाप्त कैसे हो गया। मन जहां होते हैं वहां नहीं होता, और जगह होता है। यहां पर अर्जुन प्रश्न करता है भगवान से, चंचलम ही मनः कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, ये स्थिर नहीं रहता, वो टिकाव विच नहीं आंदा, गुरु के चरणों विच नहीं लगता, कोई उपाय दसो। वहां पर भगवान कहते ने अभ्यासेन तू वैराग्येन, जीवन में वैराग्य हो और बार बार गुरु शब्द का अभ्यास करें, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। वैराग्य, एक चीज याद रखो, परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा को पाने का दो साधन है, वो है भक्ति और ज्ञान। भक्ति का बीज है प्रेम और ब्रह्म ज्ञान का बीज है वैराग्य। वैराग्य के बगैर ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता और प्रेम के बगैर भक्ति नहीं होती। साच कहो सुन ले हो समय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। अष्टावक्र जी कहते राजा जनक नु, हे जनक, यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुक्ति में इच्छसी चेतात विषयान विश्वत त्यज, क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत भज। पांच चीजा नु जहर समझ के त्याग दो और पांच चीजा नु अमृत समझ के पी लो। अष्टावक्र जी कहते वो राजा जनक जिसकी महिमा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी। वो क्या चीज है जो पांच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिस संबंध विच भगत रविदास जी कहते ने एक एक विषय के कारण जीवन गंवा देंदे लोग। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामै, ताकि के तक आस। यहाँ अष्टावक्र जी कहते ने पांच जो विषय है, विषयान विश्वत तज, जहर समझ के त्याग दो, और पांच है अमृत। पांच जो अमृत है उसमें चाहे एक है क्षमा। हर एक इंसान एक बोझ लेके फिर रहा है। मेरी बहू ने ये बोली थी, मेरे सास ने ये बोली थी, ये हमारा जो एक मित्र जिसको बनाया था, इसके घर गया, इसने चाय नहीं पूछा, हमारे घर आएगा मैं बैठने नहीं पूछूंगा। एक घुंडी मन में सारी जिंदगी हम एक बोझ लेके फिर रहे हैं। भजन क्या हो, ध्यान क्या हो, सिमरन क्या हो, वही सारा कूड़े करकट जो है। हम उस बोझ से कैसे छुटकारा पाए? सिर्फ एक छोटी सी बात, वो पहला है क्षमा। यदि तुमसे कोई गलती हुई हो, और हर एक व्यक्ति से गलती होता है, यदि वो कोई कहता है कि मेरे से कोई गलती नहीं होता, वो झूठ बोलता है, क्योंकि भुल्लन अंदर सबको अभुल गुरु करतार। हर एक व्यक्ति से भूल होता है। साथ संगत जी, यदि तेरे से कोई गलती हुई है, उससे जाके क्षमा मांग लो, दैट्स ऑल। और यदि किसी ने तुमको भला बुरा या कोई अपमान किया है, उसको क्षमा कर दो। क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना, आपका आधा बोझ हल्का हो जाएगा, फ्री फ्रॉम माइंड। इसको अष्टावक्र जी कहते ये अमृत है, क्षमा। और दूसरा है आर्जव। आर्जव का भाव है सरलता। जीवन को बहुत सरल, अंदरों निर्मल बाहरों निर्मल, सरलता का
एक्सट्रीम देखना हो तो साहेब गुरु नानक देव जी महाराज, जो आप नारायण हैं, तीनों लोकों दे मालिक ने, और उनकी नम्रता देखो, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ आत नीच, नानक तिनका संग साथ, वडिया स्यों कार्य, बड़े बड़े जो दिशा लोग तिनको व्यापे। साहेब गुरु नानक देव जी की महानता को देखो, 36 प्रकार का भोजन भाई भागों का वो त्याग करके भाई लालो के घर 1 महीना रहे और कोदरे की रोटी खाते। सदगुरु और वाहेगुरु को यदि खरीदना हो ना, तो तुम्हारे पास एक चीज है, हर एक के पास है, वो सदगुरु को भी खरीद सकते हो, वाहेगुरु को भी खरीद सकते हो, और वो है प्रेम, भाव। भाव एक ऐसा दौलत है कि हर एक व्यक्ति लेके आंदा है इस सृष्टि में। भाव की तो इतनी महिमा है कि धन्ना भगत तो खेती भी करवा लेंदा वाहेगुरु से, प्रेम के बस में आकर के खेती भी कर लेंदा। देखो कैसी महिमा, जो मर्जी करवा लो वाहेगुरु से, कहते भाई मैं प्रेम के पागल। इसीलिए नारद जी अपने भक्ति दर्शन विच कहते ने, जिसके हृदय में प्रेम प्रगट होता है वो मत्तो भवती, वो पागल हो जाता है, मत्तो भवती, और तृप्तो भवती, वो सेटिस्फाइड हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए, राज न चाहो, मुकत न चाहो, मन प्रीत चरण। हे वाहेगुरु मुझे चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन आपके चरणा पे जो है भौरे की तरह मंडराता रहे, बस, नथिंग एल्स। इसको भाव कहते हैं, राज ना चाहो। सात संगत जी भगवान कृष्ण को जब इनवाइट किया दुर्योधन ने, 36 प्रकार का भोजन छोड़ करके विदर के घर गए नौकर, और विदर प्रेम में इतना पागल, केले के छिलके को भगवान को दे रहे ने और गुद्दे को बाहर फेंकी जाना, और भगवान प्रसन्न होकर खा रहे। दुर्योधन ने पूछा कि आप आए ने, आपके लिए इतना कुछ बनाया था। राजन कौन तुम्हारे आवे, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव विदर को देखियो, ओह गरीब महे भावे। ओ वाहिगुरु गरीब निवाज है, वो दीनानाथ है, ये दीन दयालु है। यहां दीन का भाव है जिसके अंदर कुछ अहंकार नहीं है, अहंकार से रहित सरलता। यहां पर दूसरा अष्टावक्र जी कहते ने, जीवन को सरल बना लो, 1 महीने की बच्चे की तरह, इन्फेंस। सत्संगत जी तीसरा, क्षमा आर्जव दया, और दया धर्म का मूल है। दया जो है वो धर्म का जड़ है, दया के बगैर कोई धर्म नहीं होता। और दया का एक्सट्रीम देखना हो तो साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज अभी सिर्फ 5 वर्ष के बालक ने, 5 वर्ष, जब उनके बड़े भाई बाबा गुरुदत्ता जी की शादी है, उस विच माता जी ने बड़े कीमती पोशाक पहना है, ठंड का मौसम है। साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी बड़े सुंदर महंगे कपड़े पाए ने, वो जा रहे ने देख देख कि एक बालक जिसके तन पर कोई कपड़ा नहीं है, कांप रहा है ठंड से। गुरु महाराज गए, भाई ये बता तू कांप क्यों रहा है, शरीर पर कोई कपड़ा क्यों नहीं है। वो रो के कहता है कि कौन माँ है जो अपने बच्चे को नंगा देखना चाहती है। मेरे घर में 2 टाइम की रोटी ने, कपड़ा माँ किथों दे सकती। साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जो दया के सागर ने गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जरूरत पड़ा तो उन्होंने ये शरीर दे दिया हम लोगों वास्ते। ये कपड़े क्यों दे। साथ संगत जी उसी वक्त अपना कीमती पोशाक उस लड़के को दे दिए, कहते मेरी माँ तो और लेके दे देना है, तुम इसको रख लो। जब घर आए
कंधे के लाल जी ये कपड़ा किथों गया? कहते माता जी किसी के दुख को मैं देख नहीं सकता, नेवर, नॉट पॉसिबल टू सी मी, इम्पॉसिबल टू सी के एनीवन सफरिंग। साथ संगत जी जरूरत पड़ा तो धर्म की रक्षा के लिए गुरु महाराज आप सिर दे दिए। यदि न होते गुरु गोविंद सिंह जी सुन्नत होती सबकी। ये दास कुछ साल पहले लुधियाना विच एक मंदिर विच कथा कर रहा था। कुदरती उस दिन मुझे मंदिर वाले ने बुलाए कि गुरु तेग बहादुर जी का अवतार शहीदी दिवस है, आप गुरु तेग बहादुर जी पर कुछ बोले। लगभग 100 साधु वृंदावन से आए थे, सारे भगवे कपड़े वाले बैठे हैं स्टेज। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी बताते बताते ने बताया कि आज जो तिलक लगाए उन्हें सिर पे, एक गुरु तेग बहादुर जी की देन है। ये जो घंटी बजा रहे हो, ये जो गीता का पाठ कर रहे हो, आज कुछ और करना था यदि ना होते गुरु तेग बहादुर जी। साथ संगत जी जब उनको सारा लाइफ हिस्ट्री गुरु तेग बहादुर जी का बताया, वो 100 साधु खड़े होके कहते नहीं कि स्वामी जी मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी कुर्बानी कर गए उन्होंने। कहते आज से तो चित्त में आता है कि किसी सिख को देखूं तो मैं उसको लंबे पड़ के नमस्कार करूं। वो साधु ने कहा। साथ संगत जी हम लोगों को ये चाहिए है कि डोर टू डोर जो और धर्म के लोग हैं उन्हें को जा जा करके अपने गुरमत की महिमा को सुनाए, आपस में झगड़ते ना रहे। ये 5 उंगली जब खिलरा रंधा ने कोई शक्ति नहीं होता, और इसको इकट्ठा कर लो तो शक्ति। अपने विच कभी अवगुण ना देखो। हमारी ये कोशिश है, वो कैसे चढ़ गया, वो कैसे, नेवर। तुम अपना गुरु की महिमा सुनाओ, गुरु की बख्शिश ये करो, लेकिन किसी के पांव को ना खींचो। आप सिख पंथ आज पूरी दुनिया विच छा जाए। किसी ने कल मुझको कह रहा था कि स्वामी जी, हालांकि ये कथा में तो नहीं बोलनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल रहा नहीं जानता, कि स्वामी जी खालिस्तान बनना चाहिए कि नहीं। मैं क्या पहले खालसा तो बन लो, अदरवाइज अभी जो पंजाब में राज है वो 10 साल कौन राज करके गया? सिख ही राज करके गया, लेकिन लूट लिया पंजाब को, नंगा कर दिया। खालिस्तान तो बन जाएगा लेकिन सच्चे आदमी शहीदी खाएंगे और लुटेरे आगे रहेंगे। सिर्फ नाम खालिस्तान होगा, वही काम होगा जो आज हो रहा है। खैर उसमें नहीं पड़ता। सबसे पहले हमें खालसा बनना है। खालसा आत्म रस जह जानही सो है खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंचक नहीं। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सृजनहार। वो जो साचा सृजन है वाहेगुरु, उसको हर एक था दर्शन कर सके, उसके लिए पहला क्षमा, दूसरा दया, तीसरा सरलता। एक बालक को आप एक थप्पड़ मारो, घंटे के बाद उसको हाथ ऐसे करो, आपके गोद में आ जाएगा। गांठ नहीं उसके मन में कोई। बी इन फैंसी। एंड द 4th, क्षमा आर्जव दया तोष, संतोष हो जीवन में, संतोष। हे वाहेगुरु, जब राज देह ता कवन बढ़ाई, जब भीख मंगावे तो क्या घट जाए। इस संसार विच आए हैं, शायद ये 3 कपड़े भी लेके नहीं आए। राजा हो या रंक हो, किसी ने कुछ लेके नहीं आया। हाँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि श्वास की पूंजी लेके गए आए हैं और गंवा के जा रहे हैं, ये अलग सब्जेक्ट है। लेकिन बाहर से हम कुछ लेके नहीं आए, और ये भी निश्चित है कि जान वेले कुछ लेके नहीं जाना। भाई दोनों चंद की बात आपको पता ही है।
साहेब गुरु नानक देव जी महाराज के पास दुनी चंद आया, जो करोड़पति था उस वक्त। गुरु महाराज कहते ने कि दुनी चंद ये सुई ले ले, तू मुझको परलोक चे दे देना। और मायाधारी अत अन्ना बोला। उसको तो नशा होता है हमेशा। एक कविता है, उसमें कहते हैं कि कनक, कनक जो है ना, धतूरे के बीज को कनक बोलते हैं, और कनक सोना को भी बोलते हैं। धतूरे के बीज खाओ तो नशा होता है, लेकिन सोना को खांदी लुड़ने रखन नाल ही नशा हो जाता है। कनक जो है धतूरा, उसको तो खाओ तो नशा होता है ना, और ये जो दूसरा कनक है सोना, वो रखन नाल ही नशा, ये नशे में फिर रहे ना। दुनी चंद को गुरु महाराज कहते ने ये सुई रख ले, मुझको परलोक से देना। उसने रख लिया। जब घर गया तो पत्नी को कहना इसको रख लो, परलोक भी गुरु नानक देव जी को लौटाना है। आम आदमी ये सोच देना कि मैं ज़्यादा सियाना हूँ, पत्नी तो घट है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है जितनी स्त्रियां ज़्यादा सियाना होती है वो व्यक्ति, क्योंकि स्त्रियों के अंदर धैर्य होता है। आदमी तो ऊपर ऊपर जीता है, ऊपर ऊपर। मेरा ये नहीं कि मतलब कंपेरिजन करने का, वाहे गुरु ने माताओं बहनों के अंदर धैर्य दिया है। 5 मिनट एक बच्चे को लेना पड़े ना गोद में, 5 मिनट में अक जाते। माताएं बहनें सारी सारी रात आप गिले कपड़े में सोएगी और बच्चे को सूखे कपड़े दे देंगे। ये आदमी नहीं कर सकता है। खैर, यहाँ पर उसकी पत्नी कहती है दुनी चंद के कि आपको इतना समझ नहीं है कि शरीर नहीं नाल जाना है, ये सुई कैसे नाल लीजिए। वो दौड़ा दौड़ा गया गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज तो सुई वहां जा ही नहीं सकता। दुनी चंद, जब एक सुई नहीं जा सकता तो तू हेरा फेरी करके क्यों कट्ठा करी जाता है। चरना ते डे गया, महाराज इसका कोई उपाय दसो। गुरु महाराज कहते ने तू सारे शहर में फिर जो लोड़वंद है, पैसे के बगैर जिसकी लड़की की शादी नहीं रहा, जो बच्चा पढ़ नहीं रहा पैसे के बगैर, जो रोगी है, सारिया नु जा करके दिया और फिर वाहेगुरु का ओट आसरा लेकर के तू सिमरन कर। क्षमा आर्जव दया तोष। तोष का भाव है ऑलवेज थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। वाहेगुरु जो जितना तुसी देता है काफी है। $1 भी ना होने तो भी थैंक्स करो। महाराज ऐसे लोग हैं जिसके 1 पांव है, हमें दोनों पांव दिया है। हे वाहेगुरु ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल विच जो है दाखिल ने, मुझे तो चंगा शरीर दिया। इन ऑल सर्कमस्टांस एंड एवरीवेयर वाहेगुरु तुम्हारी कृपा अपार है। संतुष्ट सततम योगी, भगवान कहते गीता में, वो योगी है जो संतुष्ट है और ऑलवेज थैंक्स करता है वाहेगुरु। क्षमा आर्जव दया तो सत्यम, और लास्ट में है सत्य। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हमेशा सत्य के मार्ग का अनुसरण करो, अंत में सत्य की जीत होती है। यहाँ पर सात संगत जी, तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सृजनहार जियो। हे वाहेगुरु, शरीर करके जहां मर्जी जाओ वो पहले से वहां होता है, क्योंकि वो व्यापक है। अच्छा, मन का जहां तक सवाल है, आप यहां बैठे हैं, मन एक क्षण में कलकत्ता चला गया, एक क्षण में जो है सो आपको अमेरिका चला गया। मन चंचल है ना। मन को ये समझाओ कि हे मन, तू जहां मर्जी जा, मैं तुमको रोकता नहीं, लेकिन जिथे भी जाएगा वाहेगुरु पहले से वहां बैठा है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। हे मन, तू जिथे मर्जी जा, लेकिन वाहेगुरु ऑलरेडी उठे बैठा है, क्योंकि वो व्यापक है। अच्छा ये बताओ, सपोज एक घड़ी है, इसको जहां मर्जी ले जाओ, वहां आकाश होगा कि नहीं? आकाश कहते हैं खाली जगह को। इस घड़ी को दुनिया में कहीं ले जाओ, वहां पर खाली जगह होगा। आकाश कहते हैं
जो अवकाश दे, रहन दा जगह दे, द होल क्रिएशन इन द स्काई, और आकाश भी जिसके अंदर है उसको वाहेगुरु कहते हैं। हे मन तू जिथे मर्जी जा, एक तो मन को कहो तू जिथे मर्जी जाएगा वो वाहेगुरु पहले से वहां बैठा है। दूसरा, हे मन तू जिथे जाएगा वो तुमको जान रहा है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछनत। इसलिए तू कोई ऐसा बुरा कर्म ना कर, क्योंकि वो जान रहा है, ऑलवेज देख रहा है। सहस तो नैन नन नैन है तो है कहो, हे वाहेगुरु तुम्हारे तो लखा करोड़ा आंख है, और यूं कहो ये जितनी आंखें हैं ना ये उसी की आंख है। इन आंखों से तुम देख रहे हो, इन कान से तुम सुन रहे हो, नो नो नो। क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या कोई करे वख्याना, जब अपनी जोत खींचे है तू स्वामी तो कोई करो दिखावा वख्याना। जो श्वास बाहर गई है अंदर ना आवे तो कोई दो शब्द बोल के दिखाए। एक आप श्वास को बाहर फेंकते हो और वाहेगुरु की अनुकंपा देखो, मेहर देखो। वंस मोर वाहेगुरु करता है, एक बार फिर देंदा श्वास, अब सिमरन कर ले, फिर तुम फेंक देंगे हो। वंस मोर वंस मोर, मैं कहता हूं बार बार चांस दिए जा रहा है। ये कितनी अनुकंपा है। मोमेंट टू मोमेंट गिवन चांस टू यू फॉर रियलाइजेशन, फॉर सिमरन, फॉर बंदगी, फॉर मेडिटेशन। ध्यान दिया तो प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। ध्यान की तो इतनी महिमा है कि तुसी गुरु नु ध्यान करो तो गुरु तुहाड़ा ध्यान करने लग जाओ। साहिब श्री गुरु हरराय साहब जी महाराज किरतपुर साहिब विच बैठ के संगतां नूं उपदेश कर रहे थे। गुरु महाराज का एक सिख अफगानिस्तान की तरफ भाई गोंदा, वो श्री जपजी साहब का पाठ करते करते गुरु महाराज के चरणों का ध्यान किया। ध्यान करते करते चरणों से लीन हो गया, समाधि में चला गया। इधर गुरु महाराज लोगों को उपदेश करते करते आंख बंद कर लिए और विस्माद से चले गए। सारे संगत बैठे, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 8 घंटा हो गए। 8 घंटे के बाद जब गुरु महाराज आंख खोले तो सारे संगत उठ के कहते, महाराज तुसी की भाना वरते दसो। गुरु महाराज कहते ने, साडा एक सिख है भाई गोंदा, वो मुझ विच लीन हो गया सी तो मैं भी लीन हो गया उस विच। नदियां सागर विच लीन तो हुंदी है, लेकिन सागर भी नदी विच लीन हो जाता है। इसलिए साध संगत जी गुरु महाराज कहते ने, तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजनहार जियो, सबना का दाता करम विधाता, दुख विसारणहार जियो। ये सच्चे पातशाह तुहाड़ी ऐसी मेहर है कि तुहाड़े दर्शन करते ही सारे दुख समाप्त हो जाते, दर्शन मात्र से।